हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पे आए हैं हम लोग। ये फोर्थ बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसलिए आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए माइंड को और इनको समझने का प्रयास कीजिए। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम रीड करते हैं, आप लोग सुनिए। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -310 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पॉइंट्स है -3 और 10, -310 और 6-8। इस दोनों पॉइंट से जो लाइन बनता है उसको एक पॉइंट डिवाइड करता है जो कि है -1,6। हमको रेशियो बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड करता है। सुनने के लिए तो बहुत सिंपल है, लेकिन अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए कि आपको जितने भी टीचर मिलेंगे इसको अलग तरीके से समझाने का प्रयास करें। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमको इस पूरे एक्सरसाइज में केवल वही जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट का उसको यूज करना है, और कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले को यूज करने के लिए लाइन सेगमेंट जो है उसके एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट चाहिए और उसको किस रेशियो में लाइन को डिवाइड किया गया है ये रेशियो चाहिए। तो सब कुछ दे देगा तो आप निकालोगे क्या? इसमें क्या किया है, दो लाइन, एक लाइन जो है उसका एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है और उसको जो डिवाइड करता है पॉइंट मीन्स पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। फिर आप रेशियो निकालें। तो अगर आप इसको देखें तो सबसे पहले तो लेट कर लीजिए आप। लेट द गिवन coordinates, let the coordinates इसका नाम दे दीजिए आप a -1,6। let the coordinates a -1,6 divides the line segment joining the points B, इसका कोऑर्डिनेट दे दीजिए फर्स्ट का -3,10 एंड C 6-8 in ratio M1:M2।
क्लियर है? ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता है। आगे बढ़ते हैं। हमको क्या पता करना है, ये रेशियो क्या होगा, M1 रेशियो M2 क्या होगा। तो सिंपल सा यहाँ लॉजिक है कि ये हमारा B है और ये हमारा C है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स B एंड C, B और C को जो लाइन सेगमेंट है, ये इस दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन किए तो लाइन सेगमेंट बना। इसको क्या करता है, ये एक पॉइंट है A जो कि इसको डिवाइड करता है। अब डिवाइड किस रेशियो में करता है ये मुझे पता नहीं। तो जब हमें रेशियो पता नहीं है तो हमने क्या लेट कर लिया कि M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। क्लियर है? अब क्या करना है हमें, अब गौर कीजिए कि हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू क्या निकालते हैं, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और वो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे वो इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और हम जो निकालेंगे y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। बस इतना ही करना है। इतना करोगे तो M1 M2 का रेशियो आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग, स्टार्ट तो पहले ही हो चुका है, सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। अब ए का कोऑर्डिनेट निकालें। ए के कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या फॉर्मूला जानते हैं? ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है। इसको इसके नीचे रख देंगे हम, -1 और 6। गौर कीजिए। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, M1 X2। अब इसका अगर कोऑर्डिनेट लिख दें तो ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट 6 - 6। अब हमको B और C का कोऑर्डिनेट यूज करना है इसमें, एंड पॉइंट का। तो M1 और X2 क्या है, 6 है, प्लस M2। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लें हम लोग तो ज्यादा बेटर रहेगा। पूरा आ जाएगा। यहां लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इक्वल्स टू M1 X2 मीन्स 6 प्लस M2 X1 ये है -3 बाय M1 प्लस M2। एक तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, M1 y2 आपका ये है -1 प्लस M2 y1 है 10 बाय M1 प्लस M2। मेरे ख्याल में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, ये -1 और 6। इसको यहां रख दीजिए, इक्वल्स टू ये हो गया 6M1 -3M2 बाय M1 प्लस M2, कोमा ये हो गया -8M1 प्लस 10M2 बाय M1 प्लस M2। अब ये दोनों तरफ बराबर। अब क्या करना है, -1 को इसके बराबर करना है और 6 को इसके बराबर करना है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स।
कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब अगर कंपेयर करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में बांट लेंगे और क्या लिखेंगे, 6m1 माइनस 3m2 बाय m1 m प्लस m2 इक्वल्स टू -1। एक तरफ हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब इसके बराबर 6 को करना है, -8m1 प्लस 10m2 बाय m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 6। अब ये दोनों तरफ हमको सॉल्व करना है। अब गौर कीजिए, इस अगर ऊपर वाले को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब दो फ्रैक्शन इक्वल होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से करेंगे तो यही रह जाएगा, 6m1 माइनस 3m2 इक्वल्स टू, इसको अगर इससे कीजिएगा तो -m1 और -m2 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं, m1 वाले को एक साइड कर दीजिए और m2 वाले को एक साइड कर दीजिए। 6m1 प्लस m1 इक्वल्स टू -m2 प्लस 3m2। ये हो गया आपको 7m1 इक्वल्स टू, ये हो गया आपको 2m2। अब गौर कीजिए, 7 को m1 को 7 से मल्टीप्लाई है और m2 को 2 से मल्टीप्लाई है। अब अगर हम m1 बाय m2 लिखें, m1 बाय, अब m2 को इधर ले आए हैं तो सिंपली क्या होगा, अगर m2 इधर आया है तो ये 7 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। 2/7 दैट इज 2:7। क्लियर है? 2/7 को 2:7 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब बात रहा इसका, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये भी 2:7 ही आएगा। रीजन ये है कि हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसके लिए भी ये रेशियो m1 रेशियो m2 होता है और x कोऑर्डिनेट के लिए भी यही रेशियो यूज होता है और y कोऑर्डिनेट के लिए भी हम यही रेशियो यूज करते हैं। इसीलिए रेशियो हमारा चेंज नहीं होता। तो ये 2:7 आपका यहीं पर आ गया। अगर अब आप इसको करना चाहेंगे तो करके देख सकते हैं, करना कुछ नहीं है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अगर करना चाहें तो कर लीजिए, अदरवाइज लिख दीजिए it will be same as first statement। आप इसको यही छोड़ दीजिए, यहाँ आंसर हो गया। कहने का मतलब है कि किसी एक को आप यूज कर लोगे तो आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अदरवाइज इसको करके दिखाना चाहो तो करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आएगा आपका। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।